ये कोई बात नहीं है कि बाप आनर हो जाएगा तो बेटा आँख खोद लेगा। वो अपना चलने की राह के लिए तो कुछ न कुछ करबे करेगा। 10 लाख उम्मीद है। उम्मीद बहुत उम्मीद है, उम्मीद उनसे भी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार जो है सरकारी विद्यालय को बंद कर रही है, क्या कहेंगे? अब इसी से सर आने की उसको जोड़ घटाव कीजिए कि उद्देश्य के लिए क्या करेंगे। ये प्राइवेट एको को बच्चा इसमें नहीं है, हम प्राइवेट नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा। सरकारी स्कूल का जो बच्चे हैं उसी को पढ़ाते हैं जी। सरकारी स्कूल का टोटल बच्चा क ख तो च छ न लिखे आई और अलावा तो प फ व न लिखे आई। नमस्कार, मैं हूं दलन सिन्हा और इस वक्त हम मौजूद हैं चिरैया विधानसभा के चिरैया प्रखंड के महदीपुर गांव में जी। और मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही पुराने शिक्षक जो सड़क किनारे नन्हे मुन्ने बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। मास्टर साहब, क्या नाम हुआ आपका? श्री जुखुरा है। अच्छा, तो कब से पढ़ा रहे हैं बच्चों को? बहुत पहले से 30-40 बरस से 30-40 बरस से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो कहीं स्कूल भी खोले हैं कि सिर्फ ऐसे ही? प्राइवेट स्कूल है। अच्छा। हम लोग आने की दौड़ धूप में गए, माने उस समय बहुत पुरानी बात है, लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता था। 74-75 साल की उम्र है। अरे उसी में जो धनी मनी व्यक्ति था, जैसे पुनीत राय का लड़का नागेंद्र प्रसाद यादव एसपी हुए, एसपी से डीएसपी, उसके बाद में एसपी, आई से रिटायर में राही कलशाती किए हुआ। हम लोग सर आने की दरोगा जी का एग्जाम दिए हुए थे। 600 रुपया नहीं मिलने के कारण हम दरोगा जी नहीं हुए। ये कब की बात है? बहुत पुरानी बात है, 75 साल की उम्र है। यानी ये बात 90 के दशक की है। 90 हाँ, 90 में, 90 की दशक में किया गया है। तो आप तो चेले बहुत सारे जो है सर्विस में होंगे। हाँ, बहुत से चेले यानी कि सर्विस में है सर। कोई मवेशी अस्पताल का डॉक्टर है, कोई सीआरपीएफ का जवान है, बहुत से यानी कि मास्टर भी है, पशु अस्पताल का यानी कि सीनियर डॉक्टर है। शिक्षक साधारण नहीं होते। शिक्षक के गोद में राष्ट्र का निर्माण और प्रलय दोनों पलते हैं जी। राष्ट्र के निर्माण में अहम योगदान शिक्षक का होता है जी। पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में क्या बदलाव देखे आप? बहुत अंतर है सर। पहले के राजनीतिक तो आने की इतना देखे हैं कि लोगों को बैठने के लिए जगह भी यानी कि नहीं दिया जाता था। माने हम लोग जाते थे यानी कि बाबू साहब के डेरा से होकर गुजर कर तो चप्पल जूता को निकाल कर माने इस पार और उस पार रख दिया जाता था, तब हम लोग पार होते थे। सरैया का बाबूजी का डेरा था उसी यानी कि सड़क के किनारे। एक घोड़ा या अनाज में आने की 10 परिवार आने की हम लोग हिस्सा लगा कर खाते थे, मिसरौलिया से अनाज लाकर। बहुत आने की दिक्कत था उस समय। ये बदलाव कब से हुआ? ये बदलाव तो लालू यादव के आने की टाइम से हुआ। वो आने की जब जीते और उनकी बिहार में राज हुई, तब से हम लोग आने की थाना में आना जाना, ब्लॉक में घूमना शुरू की। अपने अधिकार के बारे में जाने और समझे जी। तब हम लोग समझे कि क्या अधिकार होती है। न तो आने की जूता दुआरिये पर निकाल कर जाना पड़ता था। उस अधिकार से वंचित थे लोग जी, अधिकार से वंचित थे। 15 साल लालू जी रहे और 20 साल नीतीश जी रहे, यानी 35 साल में बिहार में 35 साल में क्या बदला? बहुत बदला। आपके अंदर क्या बदलाव हुआ? बहुत बदलाव हुआ। बदलाव तो यह हुआ कि हम लोगों को खाने के लिए आने की अन्न मिला कोटा से। अब आने की शायद सुन रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में सर ये भी कोटवा बंद होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार जो है सरकारी विद्यालय को बंद कर रही है, क्या कहेंगे? अब इसी से सर आने की उसको जोड़ घटाव कीजिए कि उद्देश्य के लिए क्या करेंगे। जब विद्यालय ज्ञान को बंद कर रहे हैं तो फिर भारत की क्या दशा करेंगे। ये कोई बात नहीं है कि बाप आनर हो जाएगा तो बेटा आँख खोद लेगा। वो अपना चलने की राह के लिए तो कुछ न कुछ करबे करेगा। जो सरकारी विद्यालय है उसमें क्या बदलाव देखते हैं? पढ़ाई होती है बच्चों की? एकदम पढ़ाई देखते हैं। 10-12 को मैडम मिलकर वो अपना जो करती है यानी कि बड़का मोबाइल पर देख रेख करती है,
बच्चे लोग करकरा रहा है, टरटरा रहा है, खाना खाया उसके बाद में बस्ता उठाया घर आया। अब वो लोग अपना मोबाइल लाने की चालू किया। बच्चों से क्या उन लोगों की जरूरत है? सरकार तो जो है अब जो है मोबाइल से हाजिरी बन रही है, टाइम टाइम से मास्टर जा रहे हैं आ रहे हैं। लोग अपना टाइम से हाजिरी बना लेंगे, लेकिन बच्चों की हाजिरी बनने की कोई जरूरत नहीं है। गुना जोड़ घटाओ भागाई, यानी कि प्राइवेट लोग नहीं पढ़े तो इन लोगों को दुका दू पढ़ने की मुसीबत आ जाएगी। लेकिन सरकारी विद्यालय में कुल मिलाकर पढ़ाई होती नहीं है। कहाँ पढ़ाई होती है? जब पढ़ाई होती तो क्या ही बूढ़े अवस्था में इन लोगों की क पढ़ाने की हमको जरूरत पड़ती? इसमें से अधिकांश बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे। ये टोटल यानी कि सरकारी स्कूल का बच्चा है। अच्छा ये प्राइवेट एको को बच्चा इसमें नहीं है, हम प्राइवेट नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा। सरकारी स्कूल का जो बच्चे हैं उसी को पढ़ाते हैं, प्राइवेट एक भी बच्चा हम नहीं पढ़ाते हैं। ये तो आपने प्रूफ कर दिया कि जो है रियल में पढ़ाई होती नहीं है सरकारी स्कूल में ना, क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं। जी सरकारी स्कूल का टोटल बच्चा क ख तो च छ न लिखे आई और अलावा तो प फ व न लिखे आई, क्या पढ़ाई होती है? वो सब 4 बजे छुट्टी दी आई, लोग खाना खाए, पास्ता उठा के भागल चले आए। चल आने की बूढ़वा सर जी आए लो तो वो लोग पढ़े के कुछ पढ़े के वही से। ये आपके विधानसभा कौन विधायक कौन है? हमारे विधायक लाल बाबू सिंह है, लाल बाबू गुप्ता। हाँ जी, पता ही की तरफ घर है उनका। भाजपा के विधायक है। भाजपा के विधायक है। तो बदलाव चाहते हैं? जी बदलाव हम लोग चाहते हैं। बदलाव जरूरी है। जी बदलाव जरूरी है। बदलाव क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि आज तक लाल बाबू विधायक जी यानी कि ब्लॉक तलॉक में वो अपना टिकट बांधे हुए है, कमीशन बांधे हुए है। जब मन करेगा वो अपना आवेंगे, असूल कर वो चले जाएंगे। उन लोग से चाहे पब्लिक से भेंट करने की उनकी कोई जरूरत नहीं है। क्या नाम हुआ? पप्पू कुमार। आपके विधायक कौन है? हमारा विधायक इधर लाल बाबू गुप्ता है। कैसा से विधायक है वो? 10 साल से उनको जान रहे हैं। 2 साल से। लेकिन विकास नहीं देखे। विकास नहीं देखे। देखे ना रोड का क्या स्थिति है। रोड तो बन रहा है। बन रहा है, अभी बन जाएगा तब ना, अभी तो स्टार्ट हुआ है। जन सुधार में क्या खूबी देखते हैं? यही वो समाज में पब्लिक में उतर कर आते हैं, जैसे रहते हैं वैसे आकर अपने घूमते फिरते हैं। ये है जन सुधार से उम्मीद है। हाँ, उम्मीद बहुत उम्मीद है। उम्मीद उनसे भी है। बिहार में प्लान रोकने की बात कर रहे हैं वो कि बिहार में रोजगार मिलेगा, लोगों को जो है बेहतर शिक्षा मिलेगा, कह रहे हैं। क्या मिलेगा? हाँ जरूर मिलेगा। जब वो सत्ता में आएंगे तो जरूर मिलेगा। लोग उनको चाहेंगे तो जरूर मिलेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। उनका भी जोर शोर से चर्चा है। अब होगा तो देखिए, जरूर ना जरूर कुछ वो करेंगे। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।